हेलो फ्रेंड्स, मेरा रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम ओवर हो गया है और मैंने 90 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि 90 के 90 क्वेश्चन सही होंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन सही होंगे। जब आंसर की आएगी तो मैं तुम लोगों के साथ शेयर भी कर दूंगा। तो अब अगर तुम्हारा एग्जाम आगे की शिफ्टों में है तो तुम्हें क्या करना है कि तुम एक अपना सेफ स्कोर ले सको जिससे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। तो मिनिमम तुम्हें 80 प्लस का टारगेट करना है। 80 प्लस नंबर नहीं लाने, तुम्हें 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जब तुम अगर 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कुछ ना कुछ क्वेश्चन सबके गलत होते हैं। चाहे तो वो सिली मिस्टेक से गलत हो जाए, या फिर जल्दीबाजी में गलत हो जाए, या फिर जो तुमने तुक्के लगाए होते हैं, या फिर जो तुमने कैलकुलेटिव गैस किया हुआ होता है, तो उसमें से कुछ क्वेश्चन सही हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो 80 के तुम्हारे 80 सही होंगे। तो कुछ क्वेश्चन गलत होंगे, तो इसलिए तुम्हें अटेम्प्ट मैक्सिमम लेने हैं। 80 में तुम्हें मिनिमम बता रहा हूँ, अगर तुम मैक्सिमम चाहो तो 90 तक भी ले सकते हो। वो अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन डिपेंड करता है कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस लेवल की है। ऐसा नहीं हो कि तुम सही सही क्वेश्चन तुम्हें 55-60 आ रहा है और फिर तुम कोशिश कर रहे हो कि 90 प्लस जाने की, तो तुम्हारे लिए दिक्कत हो जाएगी। तो सबसे पहले तुम्हें टारगेट करना है 80 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का। अब 80 प्लस क्वेश्चन तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे? तो तुम्हें रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने का कोशिश करनी है। तो रीजनिंग में अगर तुम 30 में से 30 अटेम्प्ट करते हो तो 30 क्वेश्चन तुम्हारे ये हो गए। उसके बाद मैथ में अगर तुम्हारी मैथ एवरेज है तो तुम 25 में से 20 इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। हालांकि मैंने 25 में से 25 अटेम्प्ट किए हुए हैं और एक क्वेश्चन में मुझे डाउट है, बाकी सारे सही होंगे अगर सिली मिस्टेक नहीं होती है तो 30 में से 30 तुम्हें करने हैं रीजनिंग में अटेम्प्ट, और मैथ में तुम्हें करने हैं मिनिमम 20 क्वेश्चन, है ना। वो मिनिमम बता रहा हूँ, और अगर तुम्हें सारे क्वेश्चन आते हैं तो तुम वेल एंड गुड है, उसके लिए तो तुम 25 के 25 अटेम्प्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैथ में ये हो गए तुम्हारे, और साइंस में तुम्हें करने हैं 25 में से मिनिमम 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन तुम आसानी से कर लोगे अगर तुमने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तुमने देख रखे हैं, तो तुम आसानी से 15 क्वेश्चन कर लोगे। पूरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही आ रहे हैं। अगर तुमने जो जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुए हैं 2024 में, उसमें जो टेक्नीशियन में जो साइंस पूछी गई थी, अगर तुमने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, और जो रेलवे ग्रुप डी के 2022 में एग्जाम हुए थे, अगर तुमने उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो तुम आसानी से 15 क्वेश्चन कर लोगे। ये मैं तुम्हें मिनिमम बता रहा हूँ। मैंने तो देखो 25 में से 25 अटेम्प्ट किए हुए हैं जनरल साइंस में भी, जिसमें से 17-18 तो क्वेश्चन मेरे श्योर शॉट है, बल्कि 20 क्वेश्चन तक श्योर शॉट है। और एक दो क्वेश्चन फिर मैंने आके देखे थे तो मेरे वो सिली मिस्टेक की वजह से गलत हो गए थे, तो इसलिए मैं 17-18 बोल रहा हूँ। तो बाकी देखते हैं कि अब कितने क्वेश्चन उसमें से सही होते हैं। तो साइंस में तुम्हें करने हैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो तुम्हारे कितने हो गए? 30 हो गए तुम्हारे रीजनिंग में, 20 हो गए मैथ में, और साइंस में हो गए 15। तो 30, 20, 50 और 15, 65 क्वेश्चन तुम्हारे ये हो गए। और तुमने अगर करंट अफेयर्स अगर तुमने 3-4 दिन भी पढ़ ली तो तुम 6-7 क्वेश्चन आसानी से निकाल लोगे। तो अगर मैं एवरेज 7 का एवरेज भी मानूं तो 7 क्वेश्चन तुम इसमें कर लोगे, तो 72 क्वेश्चन तुम्हारे एकदम सही सही ये हो गए। तो 72 क्वेश्चन तुम्हारे ये हो गए हैं। उसके बाद फिर तुम्हें कुछ ना कुछ कैलकुलेटिव गैस लेना पड़ेगा। अब जैसे तुमने साइंस में 15 क्वेश्चन अभी तुमने श्योर शॉट अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो तुम उसमें से 6-7 क्वेश्चन में आसानी से तुम गैस ले सकते हो। तो उसमें से तुम 6-7 क्वेश्चन साइंस में से पिक कर लोगे। और मैथ में से जैसे तुमने अभी 20 अटेम्प्ट किए हुए हैं, तो मैथ में भी तुम 2-3 क्वेश्चन और पिक कर लोगे। तो मैथ में तुम्हारे ये हो जाएंगे 2-3 क्वेश्चन, साइंस में हो जाएंगे तुम्हारे 6-7 क्वेश्चन, और फिर तुम करंट अफेयर्स में जैसे तुमने 7 तो तुम्हें एकदम सही सही आते होंगे, तो उसके बाद फिर तुम 3-4 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में से भी पिक कर लोगे। तो इस प्रकार से तुम्हारे 10-12 क्वेश्चन और हो जाएंगे। तो अभी जो तुमने 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हुए थे, अब देखो इसमें जो प्लस माइनस 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, ये मैं तुम्हें एक आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ। तो 73 क्वेश्चन तुम्हारे ये हो गए थे। उसके बाद फिर तुमने 12-13 क्वेश्चन और पिक कर लिए, और फिर तुम्हें अगर लग रहा है कुछ डाउट, तो तुम उसमें से भी 1-2 क्वेश्चन और स्किप कर दोगे, तो तुम 10 क्वेश्चन उसमें आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 73 और 10 कितने हो गए? 83 क्वेश्चन। मैं तुम्हें फिर से कह रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन तुम प्लस माइनस अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, जिस हिसाब से तुम्हारी प्रिपरेशन है। तो 83 क्वेश्चन तुम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब ये जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ, उतनी आसानी से तुम कर नहीं पाओगे अगर तुम्हारी प्रैक्टिस नहीं है तो। अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं लगाए हैं, और तुमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, और तुमने मैथ की प्रैक्टिस नहीं की है, रीजनिंग की प्रैक्टिस नहीं की है, जनरल साइंस की तुमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं की है, करंट अफेयर्स तुम पढ़ नहीं रहे हो, तो मैं नहीं कर पाओगे 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट। लेकिन अगर तुमने थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस कर रखी है, तो तुम आसानी से 83 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही होंगे अगर तुम्हें इस बार सिलेक्शन लेना है तो। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई तुम्हारा डाउट हो तो कमेंट में पूछ लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।